अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, कोलिज्म व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोलिजियम व्यवस्था सही मायने में देखा जाए, अगर इतिहास में जाएं तो 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था और उस हाई कोर्ट एक्ट के तहत यह व्यवस्था था कि उस समय कोई बैरिस्टर 5 साल से कम ना हो और सिविल सर्विस का 10 साल सेवा दिया हो, जिसमें 3 साल जिला जज रहा हो, और स्मॉल काज कोर्ट्स में 5 साल काम किया हो और सदर या हाई कोर्ट में 10 साल तक का प्रैक्टिस किया हो। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ और उसकी धारा 220 3 के अनुसार बैरिस्टर या नॉर्दर्न आयरलैंड का 10 साल एडवोकेट रहा हो, फिर फैकल्टी ऑफ स्कॉटलैंड में 10 साल काम किया हो, फिर आईसीएस में 10 साल रहा हो, जिसमें 3 साल वो अपना जिला जज रहा हो, फिर उसके बाद में 5 साल का जुडिशियल ऑफिसर ब्रिटिश इंडिया में या सबॉर्डिनेट जज में रहा हो, या लास्ट उसमें था कि 10 साल हाई कोर्ट एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो। ये क्राइटेरिया था। अब जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने मिलकर विश्व का अनोखा संविधान दिया, तो आर्टिकल 217(2) के अनुसार यह क्राइटेरिया है कि वो भारत का नागरिक हो या 10 साल न्यायिक सेवा के पद पर रहा हो या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल का वकील रहा हो, वकालत किया हो। तो ये क्राइटेरिया वर्तमान समय में है। अब यहाँ पर पेच क्या फंस रहा है कि 1950 से लेकर के अब तक का जो इतिहास रहा है, मोस्टली कुछ घराने चुनिंदे हैं, उन्हीं घराने के बच्चे आगे पीछे चुन करके आते हैं, कोई काका, कोई मामा, कोई फूफा, कोई जो भी है, ऐसे रिश्तेदारी करके अपना कर दिया जाता है। अभी ये कोई एडवोकेट साहब बता रहे थे कि कोई अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम व्यवस्था में है तो उनकी कोई लड़की है और कोई एडवोकेट शादी कर लेता है तो उसको भी रिकमेंड कर देते हैं, या उनके घर कोई लड़की दे दिया तो उनके परिवार में कोई एडवोकेट है तो भी हाई कोर्ट जज बन जाते हैं। तो इस तरह से कुरीतियाँ चालू हुई हैं। अभी भारत सरकार जो है 1 जुलाई 2024 से आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जिसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता, और सिविल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता, और उसके बाद में ये एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, इसको रिपील करके और ये ढोल पिटवाए कि ब्रिटिश काल का बना हुआ कानून चला रहा है, इसमें भारतीयता नहीं है, तो उसमें भारतीय नागरिक संहिता, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिए, और जो सेक्शन थे उसमें उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाके रख दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं किए। और आज जो वर्तमान कोलिजियम व्यवस्था है, राइट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका सरासर वायलेशन होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अभी इसी दिल्ली का ले लीजिए, पिछले 6 महीने से जितने हाई कोर्ट में जज बने, या 1 साल में आप कंसीडर कीजिए कि पूरे भारतवर्ष में जितने हाई कोर्ट हैं उनमें जज बने हैं 15, 30, 40 जो भी बने हैं, तो इन 30-40 में जो एलिवेट हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे काबिल एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेवा देने वाले जज आज भी हैं
उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका नाम नहीं आया, वे नहीं एलिवेट हुए, क्योंकि वो जो है अपना कोई पहचान नहीं था। इन कोलिजियम व्यवस्था में जो लोग हैं इनकी नज़र वहाँ तक पहुँची नहीं। तो इस प्रकार ये व्यवस्था भेदभावकारी है और बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, बल्कि यूँ कह सकते हैं भाई भतीजावाद की जड़ है, जातिवाद की जड़ है। तो इसको खत्म करने के लिए लोक समाज पार्टी एडवोकेट सेल कल 24 मार्च 2025 को 2 बजे से 4 बजे तक जंतर मंतर नई दिल्ली पर इस व्यवस्था के खिलाफ धरना देगी और ये मांग किया जाएगा कि आप जो है लिखित परीक्षा कराइए, जो पास हो हाईकोर्ट जज बने। और जो हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है उस ड्राफ्ट में ये है कि ऑल इंडिया हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाइए और उस कमीशन में जो जिम्मेदारी दी जाए देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर को दी जाए और उसमें वो लिखित परीक्षा करावे, जो पास हो हाईकोर्ट जज बने। एक टैक्स की इनकम टैक्स की क्राइटेरिया है उसको हम लोगों ने समाप्त करने का कहा है और लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू जो है वो हम लोगों ने मांग किया कि 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली सुनने में आता है कि चाहे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उसमें चेयरमैन या सदस्य होते हैं वो देखते हैं कि हमारे जाति, हमारी बिरादरी, हमारे जानने वाला आ गया है। अगर वो रिटर्न में कम नंबर लाया है तो उसको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दे करके पास कर देते हैं या आगे मेरिट बढ़ा देते हैं, और जो उससे दूसरे का होता है उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या पीछे सीरियल में कर देते हैं। तो इस प्रकार ऐसा प्रैक्टिस ना हो भविष्य में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, इसलिए 10 नंबर का दिया गया है। ज्ञापन भारत सरकार के प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, लॉ मिनिस्टर और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन कल दिया जाएगा 24 मार्च 2025 को। अगर ये लोग इस पर कंसीडर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट अगस्त में हम लोग महात्मा गांधी समाधि से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन करेंगे। उस पर भी नहीं करेंगे तो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस जो भी रहेंगे, क्योंकि ये खन्ना साहब तो रिटायर हो जाएंगे मई जून में जैसा सूचना है, तो उनके घर पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चाहे जेल जाए चाहे रेल जाए, इसमें कोई, लेकिन इसको हम लोग कोलिजियम व्यवस्था को समाप्त करके दम लेंगे। और देखिए, जब भारत सरकार ब्रिटिश काल के कानून का विरोध करके ये कर दिए, तो ये भी आज जो सिस्टम है नियुक्ति का वो भी ब्रिटिश काल 1861 से चला आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं। और अभी आपने देखा जस्टिस वर्मा, जसवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए की गड्डी मिली है और संजोगवश या दुर्भाग्यवश आग लग गया। तो यह कहीं ना कहीं होता है कि कोलिजियम व्यवस्था में कमी है, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये वर्मा साहब को बताना चाहिए कि ये उनका पैसा है या किसी का पैसा अपने यहाँ रखवाए थे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोलिजियम व्यवस्था के लोग गलत तरीके से अपॉइंट करते हो, पैसा लेते हो, और जब जो पैसा देकर आएगा तो वो पैसा जरूर कमाएगा। और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कोलिजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए लोक समाज पार्टी कटिबद्ध है। जी, जब आग लगी जज साहब के घर में, तब उसके बाद जब तो खुफिया एजेंसियां या किसी भी तरीके से अखबार में खबर आई, जब लोगों को पता लगा कई दिन बाद, मगर दमकल विभाग के एक अधिकारी ने इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या था? और फिर अब जांच के आदेश, देखिए, हम जो अगर कुछ नहीं था तो फिर जांच किस बात? हम बता रहे हैं, ये घटना है होली वाले दिन 14 मार्च की। फिर इसको दबाया गया और जब देखे कि ये सोशल मीडिया में आ चुका है तो ये सतर्क हुए और ये दबाने का कोशिश किया गया, क्योंकि हमको ये इस दबाने का मतलब यही मकसद है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस घटना में, ताकि उनके खिलाफ एविडेंस न आवे, इसलिए बचाने की कोशिश किए। लेकिन ये सोशल मीडिया में इतना फैल गया कि वो बचा नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।